आज देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं बताओ भाई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, समझ रहे हो? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं। अब ये होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बताओ? ये बेसिकली होता क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो ज्योमेट्री का मीनिंग और प्रोग्रेशन में हम लोग इसका मीनिंग देख लें भाई। प्रोग्रेशन का मतलब किसी चीज़ की ग्रोथ कैसे हो रही है, यानी कोई चीज़ किस तरीके से धीमे धीमे करके आगे बढ़ रही है, किस तरीके से कोई चीज़ धीमे धीमे नीचे घट रही है। दोनों प्रोग्रेस हो रहे हैं, एक पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, यानी मैं कहना चाहता हूँ एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, लेकिन हो क्या रहा है? प्रोग्रेस हो रहा है। अब ये भाई प्रोग्रेस किसी तरीके से हो सकता है। आपने भाई क्लास 10th में एक अपना टॉपिक पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, AP। अब इसमें क्या था? इसमें अरिथमेटिक था, यानी कि भाई आप प्लस माइनस के बीच में आप प्रोग्रेस करते थे। अगर भाई प्लस हो रहा है तो एक ग्रेजुअल पॉजिटिव प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको, और अगर वो माइनस हो रहा है तो आपको किस तरह का प्रोग्रेशन दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है एक नेगेटिव प्रोग्रेशन, राइट। अच्छा, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं बेसिकली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक भाई अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले एक GP होती क्या है, ठीक है। एक GP होती क्या है? मान लीजिए सबसे पहला टर्म आपका 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दूसरा टर्म 4 दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको तीसरा टर्म 8 दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके टर्म्स धीमे धीमे करके 16, 32 और फिर 64 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो भाई इतना तो आपने क्लास 10 में पढ़ ही लिया था कि सबसे पहला टर्म क्या होता है? सबसे पहला टर्म होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। कोई बहुत बड़ी भाई इसमें वो बात तो है नहीं कि मतलब आपको नहीं समझ आए, राइट। अच्छा, पहला क्या है? सबसे पहला है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या आता है आपका, बताओ? ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस तरीके से आपके पास एक टर्म आएगा जिसको आप nth टर्म देते हो। अच्छा, ये nth टर्म कहाँ से आया भैया? ये जो जिस बच्चे ने 6th में अलजेब्रा पढ़ी होगी उसी को पता होगा कि भाई हम लोगों के पास एक अननोन टर्म होना चाहिए किसी एक रिलेटेड एग्जाम्पल से या किसी एक पर्टिकुलर आप कह लो प्रोग्रेशन से, ठीक है। एक पैटर्न देख के आप जैसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन लगाते हैं ना, उसी तरीके से आपके पास एक नॉर्मल सा भी nth टर्म होता है, राइट। उसी तरीके का हम लोग nth टर्म GP में कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सही से देखो तो बेसिकली ये 2 की टेबल नहीं है, राइट। 2 की टेबल में 6 भी आता है, लेकिन हमने क्या किया है, हर बारी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, राइट, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से हम लोग करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अगर सही से देखें तो हर बारी ऊपर प्रोग्रेस हो रहा है। एक नंबर हमारा जो है वो जो आपका रूट है वो भाई वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर की पावर जो है वो बढ़ रही है। अभी आपकी ग्रेजुअली भी बढ़ सकती है और ऐसा हो सकता है कि वो ग्रेजुअली ना बढ़े, राइट। लेकिन हम लोग इसको ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में लेंगे, यानी कि 2, 3, 4 इस तरीके से, तभी वो क्या कहलाएगी? वो GP कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सही से देखें भाई, ये जो 2 है, इस 2 को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ एक नंबर के साथ A से, ठीक है, A से कर दें, और इसको क्या कर दें? A² कर दें, A³ कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया भाई? हमारे पास नंबर आ गए कि भाई A² A³ इस तरीके से हमने क्या बनाया? एक GP बनाई इन टर्म्स ऑफ A। धीमे धीमे हम लोग अलजेब्रा की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे, राइट। इनफैक्ट मेरा भाई भी देख रहा है, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले एक नंबर लिया है, ठीक है। ये नंबर एक कांस्टेंट है, यानी एक छोटे बच्चे को समझाया जा सके कि बाबू अगर 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से आ रहा है तो हम लोग इसको GP कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप तो भाई 11th में आ गए और हम लोग तो बड़े हो गए ना, राइट, तो भाई हम लोगों ने 2 को A से रिप्लेस कर दिया, यानी अब हम लोग अलजेब्रा की ओर बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे अलजेब्रा ला रहे हैं ताकि हमें क्या मिले? हमें nth टर्म मिले। अब nth टर्म क्यों चाहते हो? ताकि अगर आपको कोई भाई 2 की जगह अगर मान लो आपको 2.5 भी दे दे तो भी आप 2.5 का मान लीजिए 18वां GP का टर्म क्या होगा वो आप निकाल पाओ, ठीक है। अब ये भाई 2.5 का nth टर्म GP का, तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई 2.5 हो, फिर 2.5 के बाद आपका 2.5 का स्क्वायर हो, फिर 2.5 का क्यूब हो सकता है भाई ऊपर का जो नंबर है वो चेंज हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि ये अगर GP है तो ये भी तो GP है, 2 है, राइट, 2 की पावर 1/3 है, फिर उसके बाद एक और टर्म है, राइट। तो अगर आप सही से देखो तो यहाँ पे पावर 1 है, 1 से 1/3 घटा। अब क्योंकि ये एक अरिथमेटिक तरीके से घटता है, इसके ऊपर भी निर्भर है कि भाई ये कौन सा टर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कहते हैं।
क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। अब भाई ये कॉमन रेशियो बेसिकली है क्या, ठीक है। अब ये कॉमन रेशियो, भैया ये पूछ क्यों निकला है इसकी, ठीक है चलो पूछ रख देते हैं वो की राइट। अच्छा, अब ये हमारा निकलता है कॉमन रेशियो। अगर हम लोग कॉमन रेशियो ए स्क्वायर ए क्यूब में देखें तो भाई हम लोग देख सकते हैं कॉमन रेशियो बेसिकली क्या हो रहा है, हर बारी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना फर्स्ट टर्म को, तो हमें एक नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, और उसमें हम लोग वापस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसमें अगर देखें तो ए की पावर 1 है, इसमें ए की पावर 1/3 है, तो हमने ए की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोग भाई ए की पावर 1/3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, राइट। क्या मिलता जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो भाई अगर हम लोग इसी को पकड़ लें, इस 2 को पकड़ लें, राइट, तो 2 की पावर 2/2 ये क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, और ये नेक्स्ट टर्म से पहला टर्म है जिसको हम लोग बस टर्म बोलते हैं, राइट। टर्म बोलते हैं अगर, ये हमारा कोई भी टर्म हो सकता है, राइट। आप ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म ही होना चाहिए, हम लोग यहाँ से भी कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ले लें, पहले फर्स्ट टर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म का एग्जांपल लूँ तो मैं कहना चाहता हूँ 2 की पावर 2 अपॉन उससे पहले वाला टर्म यानी 2, ये कितना देगा हमें कॉमन रेशियो, 2 कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें एक और चीज़ आगे बढ़ें, हम लोग मान लीजिए कि इन दोनों को उठा लें, ठीक है। अगर इन दोनों को उठा लें तो मैं कहना चाहता हूँ 2 की पावर 4 और उससे पहला वाला टर्म यानी 2 की पावर 3, ये कितना दे रहा है, ये भी हमें 2 दे रहा है। इस 2 को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ये मतलब ये जो हमें मिला रेशियो मिला, इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को भाई साधारण अगर हिंदी में मीनिंग देखो आप, तो कॉमन रेशियो का मतलब है कि जो रेशियो हर बारी एक प्रोग्रेशन में हमें कॉमन मिले, समझ रहे हो। जैसे आपको पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या मिलता था, अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ओर बढ़ो तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा था, आपने देखा था कॉमन डिफरेंस। क्या देखा था, कॉमन डिफरेंस, आपने देखा था भाई कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि अरिथमेटिक में बात हो रही थी यानी प्लस माइनस के बीच में बात हो रही थी, तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, तो उसमें कॉमन डिफरेंस आखिर भाई कितना डिफरेंस बन रहा है। अब डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है आगे की ओर, और अगर पीछे है तो नेगेटिव हो रहा है, राइट। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आए तो भाई अगर आप ये वाला देखोगे एग्जाम्पल, तो आप देखोगे अच्छा भैया इसमें तो भाई हमारा पॉजिटिव प्रोग्रेशन हो रहा है, हर बारी नंबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये नंबर आपका, आप वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमेशा 1 रुपये 2 रुपये बनते थे, 2 रुपये 3 रुपये बनते थे, यहाँ तो 2 रुपये 4 रुपये बन गए। ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यहाँ हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है, राइट। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यही मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, वो दोनों ओर हो सकता है, वो नीचे भी ग्राफ डुबा सकता है और ग्राफ उसका ऊपर की ओर उठ भी सकता है, राइट। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। आई फील यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है डाउट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि भाई कॉमन रेशियो क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि कॉमन रेशियो एक ऐसा नंबर है, कॉमन रेशियो इज बेसिकली अ नंबर, राइट। कॉमन रेशियो एक ऐसा नंबर है जो कि हर बारी हम अगर एक टर्म में मल्टीप्लाई करें तो हमें उसके बाद वाला टर्म मिलता है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें एक टर्म में तो उसके बाद वाला टर्म मिलता है। जैसे अगर हमें कॉमन रेशियो ऊपर 2 मिला, अगर मैं 2 की पावर 6 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 की पावर 7 मिलेगा, समझ रहे हो। यानी कि 2 की पावर 7 कहाँ से मिला, ये कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने पे, नंबर पे मैं जाना आप कोई भी, ठीक है। ये मत समझना कि भैया भावनाओं में बह गए और आप नंबर पे चले गए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1/3 है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे r निकालें, कॉमन रेशियो को बेसिकली बाबू किससे दिखाते हैं, r से दिखाते हैं। आपके श्रद्धा अनुसार है भाई, आप चाहो तो p दिखा देना, लेकिन हाँ एग्जाम में आप एक बार p लिख देना, लेट p बी कॉमन रेशियो, ताकि टीचर को भी समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, आप मतलब p को कॉमन रेशियो ले रहे हो, ठीक है, ताकि टीचर को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, r की जगह p भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना प्रूविंग वाले, तो उसमें दिक्कत होगी, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन r क्या है, कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे r अगर निकालोगे तो नेक्स्ट टर्म को रखेंगे और उससे पहले वाला टर्म यानी 2, ठीक है, ये हमने रख दिया। तो ये बताओ, अब ये इसमें कोई बेवकूफ़ी मत करना कि भाई पता चला 1/3 है, 1 है तो हमने ऐसे ही रख दिया कुछ भी, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, आपको एक्सपोनेंट्स आते हैं, अगर नहीं आता है तो बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1/3 - 1, ये नीचे 1 है ना, है कि नहीं। अच्छा, ये आपने किया। अब ये अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको,
2 की पावर -2/3 कितना मिला है? 2 की पावर -2/3। कैसे मिला है? अच्छा पक्का इतना ही मिला है ना? हाँ ठीक है तो आपको -2/3 मिला। ये है आपका कॉमन रेशियो। अगर ये कॉमन रेशियो इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसके बाद वाला टर्म मिल जाएगा, है कि नहीं? इसके बाद वाला टर्म मिल जाएगा। इसको यहीं पे देख लूँ या नेक्स्ट पन्ने पे देखते हैं? चलिए नेक्स्ट पन्ने पे एक बारी 2 की पावर 1 2 की पावर 1/3 वाले को देखते हैं। इसका कॉमन रेशियो -2/3 है, ये आप लोग याद रखना, राइट। अच्छा हाँ, तो भाई हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे 2 की पावर 1 था हमारे पास, है कि नहीं? 2 की पावर 1 था और हमारे पास क्या था? 2 की पावर 1/3 था। और नेक्स्ट टर्म देख रहे थे, इसमें हमें इतना पता चल गया था कि भाई हमने कॉमन रेशियो निकाला, यानी कि एक टर्म लिखा और उससे पहला वाला टर्म लिखा हमने 2 की पावर 1, और इससे हमने निकाला क्या? हमने निकाला कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकला था -2/3, ठीक है? ये पूरा निकला था, मैंने बस -2/3 बोला है। अच्छा ये भाई इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी A3 चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म कितना है मान लीजिए, ये कोई पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे? R से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको? इससे पहले वाले टर्म को। ये नहीं कि फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा ना बाबू, राइट। अच्छा यानी आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो भाई 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर -2/3, यानी आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो 2 की पावर 1/3 -2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर -1/3। समझ गए? यानी आपको नेक्स्ट टर्म क्या मिला है बाबू? 2 की पावर -1/3। अगर आप ये एक सही तरीके से देखो तो हर बारी नंबर हमारा घटता ही जा रहा है कि नहीं? पहले ये कुछ 2 था, फिर ये घट के भाई 2 का क्यूब रूट बन गया। कितना बन गया? 2 का क्यूब रूट बन गया। अब भाई ये 2 का क्यूब रूट ही नहीं बना, ये 2 का क्यूब रूट नीचे बन गया, तो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं घट गया। आप समझ रहे हो? अच्छा ये इस तरीके से आपको एक प्रोग्रेशन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ तक आई फील किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? ओके। तो भाई यहाँ तक तो आपने देख लिया था कि भाई ये हम लोगों ने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाई, और ये आप किसी भी नंबर के साथ मतलब खेल सकते हो। बस आपको पहला टर्म पता होना चाहिए, उसका नेक्स्ट टर्म पता होना चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट टर्म ये है ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इससे बेसिकली आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हो, और कॉमन रेशियो की वजह से आप फर्दर कोई भी टर्म निकाल सकते हो। यही नहीं कि आप नेक्स्ट टर्म निकालो। अच्छा कोई भी टर्म निकालने के लिए हम क्या कह रहे हैं? कोई भी टर्म का मतलब होता है अलजेब्रा में nth टर्म। कोई भी टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म। अच्छा ये अब nth टर्म आप कैसे निकालोगे ये बताओ? इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले हमें मैथ्स में कोई भी काम करने से पहले हमें चाहिए होता है कि भाई व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ गिवन, राइट। आपको मान लीजिए आपको मैंने दे दिया है फर्स्ट टर्म जो कि A है, ठीक है। A1 मान लें, A1 थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। A1 आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इसको हल्का सा, अबे तेरी फोकस क्यों छोड़ रहा है? हाँ अब ये लॉक हो गया है ठीक है, उससे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद से। हाँ तो भाई हमें A1 पता है, A1 है हमारा फर्स्ट टर्म। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, A1 है आपका फर्स्ट टर्म। अच्छा मान लीजिए आपके पास है A2 जो कि है आपका सेकंड टर्म। मैंने आपको फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है। अब मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप AN निकालो कि AN कितना है। तो सबसे पहले तो भाई हमें यही पता होना चाहिए कि R कितना है। R की वैल्यू है कॉमन रेशियो, मतलब R की वैल्यू कॉमन रेशियो नहीं, R मतलब कॉमन रेशियो, राइट। R है आपका बाबू कॉमन रेशियो, ठीक है। अच्छा अब ये R निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले हम करेंगे भाई A2 अपॉन A1, यानी टर्म अपॉन द प्रीवियस टर्म, टर्म अपॉन द प्रीवियस टर्म, ठीक है। ये याद रखना, ये मत याद रखना A2 अपॉन A1 ही आपका कॉमन रेशियो होता है, राइट। इतना आपको समझ आ गया। अब आप निकालना चाहते हो nth टर्म, ठीक है। अब अगर आप सही से देखो तो आपको जब A2 निकालना था तो आपने A1 तो लिया ही लिया, ठीक है। A1 तो आपने लिया ही लिया, उसके साथ आपने क्या किया? उसको एक बार ही मल्टीप्लाई किया। किससे? कॉमन रेशियो से। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? एक बार मल्टीप्लाई किया। जब आपको जब 2 चाहिए था, सेकंड टर्म चाहिए था, तो आपने एक बार ही मल्टीप्लाई किया। जब आपको थर्ड चाहिए होगा तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट में। हमेशा एक कांस्टेंट रखिए ताकि आपको आसानी रहे, राइट। नहीं तो आप A2 कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। जब आपको सेकंड वाला चाहिए तब आप तो भाई जब ये करोगे, ये बताइए ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको सेकंड टर्म दे रहा है, लेकिन सेकंड टर्म में एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो, तो क्या मिल जाएगा? थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया A2 अपॉन A1। ये A2 है, ये A1 है, ये आपका A2 है, A1 है। हैंड राइटिंग के लिए आप मतलब हैंड राइटिंग के लिए हमें बहुत बड़ा खेद है,
वो रेलवे वाला मान लो आप लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों को समझ आ गया, मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हल्का सा भैया तुम भी हल्का सा बढ़ जाओ आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं A3 की ओर। तो A3 हमें कितना मिला था उधर, हमें A3 मिला था, ओ भाई 1 मिनट रुकना आप लोग प्लीज़। A3 हमें कितना मिला था बताइए। A3 हमको मिला था A1 इंटू R का स्क्वायर, यानी हमें हमेशा यहाँ जो लिखा रहता है उससे एक कम मिल रहा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इससे निकाल सकते हैं AN बराबर A1 यानी फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1। समझ रहे हो, ये हमें मिला nth टर्म का फॉर्मूला। क्या मिला है, nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से देख लो भाई, यही आपकी बुक में लिखा है, लेकिन हाँ हम लोगों ने इसको कैसे निकाला ये आप लोगों को बेसिकली मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई फील किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग nth टर्म के कुछ क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन खुद के बनाए हुए हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग NCERT से लगा सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिया है, राइट, और समझा रहा हूँ। तो भाई जैसे मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन है ये 3 है, फिर 3 के बाद आप मान लो कि हमने ले लिया है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस तरीके से करके हमें चाहिए इसका 8th टर्म। हमें कौन सा टर्म चाहिए बताइए, हमें चाहिए 8th टर्म। अब 8th टर्म का मतलब क्या है, 8th टर्म का मतलब है A8, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट टर्म A1 इंटू R की पावर 8-1, R की पावर 8-1। ये कैसे आया ये आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, आप लोगों को प्रूफ दिखाई दिया मैंने, राइट। यही आपकी RD शर्मा या NCERT या KC सिन्हा में इसी तरीके से लिखा रहता है, राइट। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको 8th टर्म चाहिए, तो आपने क्या किया, A8 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो क्या होता है। अब भाई हम लोगों ने अगर 3 मान लिया तो कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3 भी रख सकते हो, या 3 के स्क्वायर अपॉन 3 रख सकते हो। मैं पहला वाला रख रहा हूँ, यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, राइट, इसकी पावर 8-1, ठीक है। अब ये आप जब करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 इंटू, अच्छा ये 3 की पावर 7, ठीक है, यानी आपको मिला 3 की पावर 8। समझ गए, ये है आपका 8th टर्म, A8, यही है आपका आंसर। आई फील यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, आप जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो मतलब एक काम कर दीजिएगा कि भाई लिख देना आप लेट A1 इक्वल्स टू 3 एंड, ठीक है, एंड R इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। R इज इक्वल्स टू क्या है, कॉमन रेशियो। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस की ओर। तो भाई अब हम लोग ले रहे हैं एक RD शर्मा का क्वेश्चन है, राइट। ये आपके RD शर्मा में एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज 20.1, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द 4th टर्म। मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि भाई अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होगे तो आप लोगों को पता रहे कौन सा क्वेश्चन है। फाइंड द 4th टर्म from the end of the GP, from the end of the GP 2/27, GP है हमारी 2/27, 2/9, 2/3, इस तरीके से, राइट। अब आपको इसमें से आपको, अच्छा ये आखिरी टर्म डेफिनेटली चाहिए, तभी तो भाई हमें पता चलेगा जीपी कहाँ एंड हो रही है, तभी तो उसका 4th टर्म आखिरी से निकालेंगे, राइट। अच्छा, तो भाई हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारी जीपी है। सबसे पहले भाई जीपी में ये आप भूल जाओ कि आपको निकालना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, राइट। तो हमें गिवन है आपका फर्स्ट टर्म जो कि है 2/27, राइट। फिर क्या दिया हुआ है, आपको दिया है सेकंड टर्म, ये सब ठीक है, लेकिन कॉमन रेशियो क्या होता है, हम लोग 2/9 अपॉन 2/27 कर रहे हैं, राइट, ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको डिवाइड करने का एक आप लोगों को आसान तरीका बता देता हूँ, उससे थोड़ा आसान पड़ जाता है, राइट, मुझे मतलब आसान लगता है। क्या करता हूँ मैं भाई, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं तो ऑल्टरनेटली डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 9 से ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ये जो है ये तार ऊपर जा रहा है ना, तो भाई ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा हमारे पास, यानी कॉमन रेशियो कितना है 3/1।
कॉमन रेशियो कितना है 3/1, समझ आया। अच्छा अब हमें क्या करना है बताइए, ये हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया, लास्ट टर्म पता कर लेते हैं, लास्ट टर्म कौन सा नंबर का टर्म है ये हमें समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 162, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने कर दिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग करेंगे भाई 2/27, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, 2/27 इंटू आर की पावर n-1 यानी 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 162। 162 बेसिकली कितना है, ये 162 है 81 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आपका 27 जो है ना 27 उधर भेज देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 81 यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 3 क्या है, वहाँ का 27 ऊपर भेज दिया, ठीक है। यानी n-1 बराबर कितना है, n-1 बराबर है हमारा 7, ठीक है। आई फील यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। इससे हमें मिल गया n इज इक्वल टू 8, यानी 8 तो टर्म है इसमें। हमें कौन सा टर्म चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए भाई आपका 4th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी ये भाई 8th टर्म है, 7th 6th 5th, हमें चाहिए 5th टर्म, हमें कौन सा चाहिए 5th टर्म चाहिए, ठीक है। यानी हम करेंगे a5 इज इक्वल टू a इंटू 3 की पावर 5-1, ठीक है। यानी हमें मिल गया ये 2/27 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 3 है ये, तो हमें मिल गया 6, यानी ये है आपका आंसर। ये क्या है, ये है आपका आंसर। अच्छा ये हम लोगों ने निकाला भाई आपका कॉमन लॉजिक की मदद से। भाई जिन लोगों को पता होगा, भाई जिन्होंने मतलब ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, उनको लगेगा कि भैया इसकी जगह तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते थे। भाई फार्मूला तो यूज़ कर ही सकते हो आप, ऐसा थोड़ी है कि फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हाँ, फार्मूले की ज़रूरत क्या है, जब हमें ये पता है कि भाई हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके कॉमन लॉजिक के ऊपर है, इसमें कोई भी आपका फार्मूला नहीं लगाया गया है, क्योंकि फार्मूला एक जगह फिट हो सकता है, दूसरी जगह फिट हो सकता है, समझ रहे हो आप। अच्छा ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जैसे कि अभी मेरा भाई पूछ रहा था कि भैया ये तो सही है कि भाई हमें जैसे 8th मतलब 8 टर्म है, उसमें से हमें आखिरी 4था टर्म चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि भाई इसका फार्मूला बनता कैसे है। तो भाई मान लो आप सबसे पहले कि हमारे पास एक a1 a2 इस तरीके से करके हमारे पास an है, ठीक है, जिसको हम लोग l मान लेते हैं, लास्ट टर्म है, राइट, an है। अच्छा अब आपको पता है कि भाई हमें मान लीजिए कि हमें nth टर्म चाहिए, mth टर्म मान लेते हैं, mth टर्म फ्रॉम एंड चाहिए। आपको कौन सा टर्म चाहिए, mth टर्म फ्रॉम एंड, राइट। इसको n में आप बाद में मतलब चेंज कर सकते हो, m हो या n हो, बेसिकली अलजेब्रा है, राइट। आप एक अननोन टर्म निकालना चाहते हो फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। भाई अब आपको पता है a1 है आपका फर्स्ट टर्म, a1 है आपका फर्स्ट टर्म, फिर आपको पता है भाई आपका r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, हम लोग r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ले रहे हैं, r है आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। अच्छा अब आपको nth टर्म बेसिकली क्या होता है, an बराबर a1 इंटू आर की पावर n-1, ठीक है, ये आपका होता है, यानी l की वैल्यू इतनी मिल गई। अब आपको चाहिए कौन सा टर्म, ये बताओ आप, आपको चाहिए भाई nth टर्म फ्रॉम द एंड, या mth टर्म चाहिए फ्रॉम एंड। अच्छा mth टर्म फ्रॉम एंड बेसिकली क्या होगा, हम लोग अगर mth टर्म फ्रॉम एंड देखें तो फर्स्ट शुरुआत से वो आपका mth टर्म mth फ्रॉम एंड लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आपका कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले अगर आप इधर देखो तो हमें l आखिरी टर्म है, a1 आपका पहला टर्म है और आखिरी से m, और टोटल आपके n है, यानी an माइनस m प्लस 1th टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए आपको ये वाला टर्म चाहिए, आप समझ गए, फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग से निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब भाई अगर आपको इसका निकालना होगा तो an माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर ये उतार के आप एज इट इज़ मतलब उठा के इधर रख दोगे n माइनस m प्लस 1, और फिर -1 तो लिखते ही है भैया, तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने, यानी a1
इंटू आर की पावर एन माइनस एम। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, इसको जस्ट हम लोग अगर अपने पहले वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 लिया है हमने आर डी शर्मा का, उसमें उतारें तो भाई वो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन था फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये है आपका फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ जीपी। अच्छा, ये जीपी है क्या, हमारी जीपी है 2/27। ठीक है, उसके बाद क्या था, ये 2/27 था एंड इट वाज 2/9 और आखिरी 162, 2/9 और करके 162। अच्छा, ये आपका L है, यहाँ पे बता दूँ मैं, ये आपका M है। ठीक है, N आप निकालोगे अभी, राइट, N आप अभी निकालोगे। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने R निकाल लिया। R की वैल्यू 3 है यार, पीछे से ही हम लोगों ने उठा के लिया है। अरे भैया ये तो दिख ही नहीं रहा था आप लोगों को। ठीक है, R = 3 है आपका। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। आपका फोर्थ टर्म M है, राइट। एंड ऑफ द GP L आपका 162 है, राइट। R = 3 मिल गया। अब आप AN यानी लास्ट टर्म = 162 = 2/27 इंटू 3 की पावर n-1 = 162 के बराबर रखा आपने। और इससे आपको n = 8 मिला था पीछे, है कि नहीं, यही मिला था, राइट। अब आपको चाहिए फोर्थ टर्म, यानी कि A फोर्थ, ठीक है, A फोर्थ फ्रॉम एंड = A1 इंटू R की पावर n-m। ठीक है, R की पावर n-m, यानी आपको कितना मिला, ये इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका कितना था बाबू, फर्स्ट टर्म था 2/27, 2/27। और फिर आप इसमें क्या करोगे, आप R यानी 3 की पावर n-m, n कितना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 थे, आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो आपने 4 - m कर दिया, यानी आपको मिल गया 2/27 इंटू 3 की पावर 4, यानी आपको मिल गया 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस क्यूब हो जाएगा ये, तो यानी ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 1 = 6। समझ गए आप लोग। अच्छा, तो यहाँ हम लोगों ने बेसिकली देख लिया आपका पूरा का पूरा, एक तो डेरिवेशन देख लिया, यहाँ पे आपका डेरिवेशन हो गया कि भाई nth टर्म मतलब mth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लोग लास्ट टर्म का भी यूज़ कर सकते हो, पहले टर्म का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ मैंने भाई आपका फर्स्ट टर्म का यूज़ किया, आप लोग लास्ट टर्म में यूज़ कर लो, मतलब आप ट्यून करके जो चाहो वो फार्मूला बना सकते हो। बस इसलिए नहीं क्योंकि आप 11th में आ गए, बस इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। ओके, ग्रेट। तो भाई हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि nth टर्म फ्रॉम दी एंड कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये मैंने एक आपका वो वाला ले लिया 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इस तरीके से आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पता चल गया, और आपको ये पता चल गया कि अगर आपसे आखिरी से कोई टर्म पूछ लेता है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो भाई ये फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका ये जो जैसे है ना यहाँ पे है ये फार्मूला आपका कि अगर mth टर्म चाहिए तो उसको कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, नहीं तो हाँ चाहो तो भाई आप फार्मूला निकाल भी सकते हो, इसको निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, ये फर्स्ट टर्म ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो भाई आप जैसे फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकालने के बाद आपने क्या किया कि भाई आपने nth टर्म निकाल लिया कि भाई इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारी जीपी में। ठीक है, इससे आपको n की वैल्यू पता चल गई। l आपको दिया होगा, मे बी ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं l तो दिया होगा। ठीक है, एंड वाला टर्म निकलवाएंगे ना तो आप लोगों को ये पता रहेगा। ठीक है, अच्छा, mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका शुरुआत से n-m। ठीक है, ये अगर m आखिरी से है और टोटल n है तो n में से इतना m ही तो घटाएंगे और ये आगे से एक प्लस करना होगा, तभी तो हमें आखिरी से वो वाला टर्म मिलेगा mth वाला, नहीं तो हमें एक कम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया। तो भाई ये टोटल n टर्म है, आखिरी से m यानी शुरुआत से n-m + 1। ठीक है, वो आप रखोगे और ये -1 हमारा नॉर्मल -1 है जो कि हर जगह लगता है, इस वजह से हमारे पास A1 × R की पावर n-m आया है फॉर द टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड। राइट, यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग एक बार इसको वापस से पढ़ लो। तो यहाँ करते हैं ये वीडियो समाप्त, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
सम ऑफ जीपी से।